नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्री मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्री मीटर में हम मूंग के बाजार पर चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। सर हमारी तरफ से भी आपको और दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर बातचीत करना शुरू करते हैं। आज के शो में मूंग पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो मूंग की कीमतों में चाल कैसी रही है सर, ये बताइए, और इसकी सीजनैलिटी क्या बता रही है? पूरे साल भर की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि प्राइजेस के अंदर लगभग 5% की गिरावट है, लेकिन कुल मिलाकर हमने 8500 का लेवल देखा था जनवरी में, और वहां से अब तक अगर हम देखें तो प्राइजेस में 5% की गिरावट दिखाई है। एज ऑफ नाउ सप्लाई बहुत अच्छी है, लेकिन सीजनलिटी कोई भी कमोडिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सीजनलिटी में अप्रैल, मई और जून यहाँ पे रेड कलर मार्किंग है, खास करके मई मंथ में। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक तो सप्लाई ज्यादा है और सीजनलिटी की दिखा रही जो अर्ली स्विंग हुई है, इसकी वजह से सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। और सीजनलिटी से लगता है कि जो अब तक हमने गिरावट देखी है पिछले एक महीने में करीबन 4% के आसपास, वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी और प्राइसेस में दबाव रहेगा। सर उत्पादन और सप्लाई पर भी बातचीत कर लेते हैं। प्रोडक्शन और सप्लाई के मोर्चे पर मूंग की क्या स्थिति नजर आ रही है सर? देखिए, पूरे पल्स की अगर बात करें तो पहले हम कहीं स्ट्राइक, जिसकी वजह से सभी पल्स पे हमने देखा था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन में आप थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर देख रहे हैं, बट कैरियर स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा है। अराइवल्स की अगर आप देखोगे नीचे वाले ग्राफ में राइट साइड में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अराइवल्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जिससे कंटिन्यू प्रदर्शन पिछले 2 महीनों में दबाव बना हुआ है। तो एक तो कैरियर स्टॉक ज्यादा है, और प्रोडक्शन की भी अगर हम बात करें तो मूंग की जो खरीफ के एस्टिमेट आए वहां पे 19.82 लाख टन का है, जो करीबन 12% का इजाफा दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये भाव में गिरावट देखी गई। सर ये बताइएगा कि मूंग की अन्य दालों के साथ रेशियो की क्या स्थिति है, और उसके साथ ये भी समझाइए कि उससे मूंग के प्राइजेस पर क्या असर दिख रहा है, कैसे पता चल रहा है सर? देखिए, अगर हम रेशियो एक इकलौता ऐसा एक इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि कौन सी दाल सस्ती, क्योंकि इंडिया में हम दाल का जो प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है वो मल्टीपल जगह पे हम लोग करते हैं, मल्टीपल तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हम चने और मूंग की कंपैरिजन देखें तो रिसेंटली हमने देखा चने के भाव में काफी अच्छी गिरावट आई थी। अब यहाँ से मुझे लगता है कि चना थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है मूंग के मुकाबले। वहीं मूंग और मसूर की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मसूर के प्राइसेस में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मूंग में गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पीली मटर। जिस ढंग से हम देखते हैं पीली मटर का जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसकी वजह से मूंग के प्राइसेस काफी सस्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हम बाकी दालों के साथ मुकाबला करके देखें तो मूंग चने के मुकाबले और मसूर के मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग दिखाई देगा, लेकिन पीली मटर के मुकाबले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। सर ये भी बताइए कि टेक्निकल चार्ट पर मूंग क्या लग रहा है? क्या टेक्निकल चार्ट पे मूंग में प्रेशर दिखाई दे रहा है? देखिए ब्रिज, जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको 5 पैरामीटर पे देखते हैं। पहला है मोमेंटम। तो अब हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से इंडिकेटर दिखा रहे हैं मूंग में कुछ बड़ा मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने देखा प्राइसेस 8400 का लेवल छूकर 7500 तक आ चुका है, बट एक बड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई दिखा रहा है कि यहाँ पे दबाव रहेगा। तो मूंग में आने वाले हफ्ता 15 दिन अगर हम देखें, महीना भर देखें तो दबाव रहेगा। एमएससीडी भी बता रहा है कि मार्केट में दबाव के साथ ही ट्रेड करेगा। कुल मिलाकर अगर टेक्निकल चार्ट को मैं समाप्त करता हूं तो यहाँ पे एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना है, जो बताता है कि मार्केट में दबाव रहेगा और हो सकता है आने वाले दिनों में हम प्राइजेस को 7150 तक भी जाते हुए देख पाएंगे। सर अब थोड़ा सा और प्राइजेस को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। बीते एक महीने में अगर देखें तो मूंग की कीमतों में कमजोरी रही है। सर शॉर्ट टर्म में मूंग के प्राइस आउटलुक क्या लग रहे हैं सर? देखिए, अगर हम 1 से 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो पहला चीज आप समझिए हमारे पास सप्लाई काफी अच्छी है, कैरियर स्टॉक अच्छा है। इस बार सीजनल में अराइवल भी बहुत ही अच्छी हुई है, और नई रबी की जो क्रॉप है वहां पे भी हम देख रहे हैं कि इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक सप्लाई अच्छी होने की वजह से मुझे लगता है प्राइसेस का दबाव कंटिन्यू रहेगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हम देखते हैं कि वेदर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है जो वॉल्टिलिटी क्रिएट करेगा। बट अगले 1 से 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस 7390 से लेकर
7,150 तक का लेवल दिखा सकता है। जब तक प्राइस 7,850 के ऊपर नहीं जाता है, दबाव बना हुआ रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे कंजम्पशन सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, तो कंजम्पशन भी चलता रहेगा, बट 7,150 तक का लेवल मुझे लगता है अगले 1 से 2 महीने के बीच में मिलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, वायदा बाजार में अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट को देखकर है, बट मुझे इमीडिएट 1-2 दिन के लिए अगर देखें तो मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे ध्यान रखना चाहिए। रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा गेन्स भी आते हुए देखा है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्राइजेस के अंदर बिकवाली बढ़ सकती है, जहां पे 35-40 पे बेच के चलना है, 35-80 का स्टॉप हो सकता है, 34-50 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये सर की राय दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, आज हमने फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होती है मूंग, बट फिर भी अगर आप फ्यूचर में कोई भी ट्रेड करते हो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम करें। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट मुझे क्लाइंटों की हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है शो के दौरान, और कुछ टॉप पिक्स भी सजेस्ट किए जाते हैं। इस बार के शो में हमने मूंग पर विस्तार से चर्चा की, उसके बैलेंस शीट को समझा, प्राइस आउटलुक को जाना है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।